हेलो एवरीवन। तो जो भी स्टूडेंट्स नाइलिट ओ लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, जिनका पेपर जो है 13 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम देने के लिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, और अगर नहीं है तो आप कहाँ से कैसे जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप नाइलिट का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपके पास नाइलिट का रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना। तो नाइलिट का रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसके ऊपर नाइलिट की वैलिडिटी लिखी होती है, वो जो है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास होना जरूरी है। वो कुछ इस तरीके का कार्ड होता है जिस पर 5 साल की वैलिडिटी होती है। अभी हम बताएंगे कैसे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, चलिए अभी हम बता देते हैं कि कैसे आप डाउनलोड करना है। तो चलिए हम नाइलिट की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम जो है एक स्टूडेंट का डाउनलोड करते हैं। आपको लॉग इन करना है आईडी पासवर्ड डाल के नाइलिट की वेबसाइट पर, और फिर वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाता है प्रिंट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड करेंगे और फिर ये विंडो आएगी, और यहाँ पर आपको दिखेगा ओ लेवल क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू आईडी कार्ड करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये कार्ड आपको यहाँ पर इस स्टूडेंट्स का दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इस पर 5 साल की वैलिडिटी होती है। तो पहला ये डॉक्यूमेंट है जो आपको एग्जाम में लेके जाना ही जाना है। ये नहीं लेके जाएंगे तो आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा है एडमिट कार्ड। ठीक है ना। तो ये जैसे आप एडमिट कार्ड देख रहे हैं, और यहाँ पर हर एग्जाम का एडमिट कार्ड होता है, तो ओ लेवल का पेपर का भी एडमिट कार्ड है। तो ये एडमिट कार्ड देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि ये जरूरी है कि एडमिट कार्ड के साथ आप एक वैलिड ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन एलोकेशन कम आइडेंटिटी कार्ड, जो हमने अभी बताया है कि नाइलिट के अपने पोर्टल पर जाके आपको डाउनलोड करना है रजिस्ट्रेशन आईडी, जो अभी हमने पहले बताया। ठीक है ना। इशूड बाय नाइलिट, ये उसकी बात कर रहे हैं। एंड विच इज गिवन अबव एडिशनली अलॉन्ग विद एनी अदर वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसके अलावा मतलब आपके पास जो है एक तो नाइलिट का रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, और ये एडमिट कार्ड होना चाहिए, और इसके अलावा आपके साथ में एक वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जैसे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो पासपोर्ट हो सकता है, वो पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है ना। और जो है बाकी अगर मान लीजिए आप लोगों में से ये सारी चीजें किसी के पास ना हो, तो आधार कार्ड तो सभी के पास होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। इनमें से कोई भी एक चीज चल जाएगी। मतलब नाइलिट का रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, पहली चीज जिस पे वैलिडिटी होती है। दूसरी चीज आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और तीसरी चीज इन तीन चीजों में से, इन 3-4 चीजों में से, या फिर आधार कार्ड। ठीक है ना। इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, तो आपको तभी आपको पेपर देने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये 3 चीजें आपके पास कम से कम होनी चाहिए। बाकी कुछ चीजें और हैं। अब ये एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो अब हमने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए तो आपको बता दिया कि आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है ना। लेकिन एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो एडमिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पर जाना होता है। ये ऑप्शन है यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का। ठीक है ना। तो यहाँ पर जाना होता है। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो ये डाउनलोड एडमिट कार्ड वाली विंडो आपकी खुल जाएगी, और फिर वहाँ पर आप जो है वहाँ से आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये पूछेगा कि वो लेवल का करना है या फिर जो है, तो इसे यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर ये आप यहाँ पे यस करेंगे, और फिर ये विंडो खोल के आ जाएगी, और यहाँ पर एग्री करेंगे, और यहाँ पर पहुँचकर आप जो है इस तरीके से एडमिट कार्ड को यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सर्च बाई रजिस्ट्रेशन नंबर है और सर्च बाई एप्लीकेशन नंबर है। तो आप यहाँ पे सर्च बाई रजिस्ट्रेशन नंबर करिए, जो आपके रजिस्ट्रेशन आईडी पे जो नाइलिट एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वही यहाँ पे डालिएगा। ये ईयर डालिएगा, ये एग्जामिनेशन नेम, और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका नाइलिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हो।
ठीक है ना, और डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड नाइलेट से मिलता है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, वो डाल सकते हैं, या एप्लीकेशन नंबर, जब एग्जाम फॉर्म भरा होगा तो एप्लीकेशन नंबर आया होगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपको याद रखना है कि फॉर्मेट देखिए, पहले डे डालिए, फिर ये हाइफन, फिर उसके बाद जो है मंथ डालिए, ठीक है ना, मंथ भी जो है मंथ डालेंगे, और फिर उसके बाद जो है ईयर डालेंगे। तो ये फॉर्मेट याद रखना। अगर फॉर्मेट आप नहीं तो पता चल पा रहा तो आप यहाँ से जो है आगे पीछे जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए, यहाँ से वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। और फिर ये कैप्चा डालेंगे और व्यू करेंगे, और यहाँ से एडमिट कार्ड आप बड़ी आसानी से इस तरीके का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि ये 3 चीजें लेकर जानी जरूरी है, नाइलेट का रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, और कोई भी सरकारी आईडी जिस पर आपकी फोटो लगी हो। ठीक। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर जो है टाइमिंग, जो ज्यादातर बच्चों के ओ लेवल के पेपर 2 बजे से हैं, तो 2 बजे वाली टाइमिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखिए 1 बजे एंट्री टाइम है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको जो है 1:45 के बाद, देखिए 1:45 पे गेट बंद हो जाएगा, 1:45 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोग वहाँ 1 से 1:30 बजे तक हर हाल में पहुँच जाइए। एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जो है आराम से 1 बजे ज़रूर पहुँच जाइए, 1, सवा 1, बहुत है तो 1:30, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घर से निकलिएगा कि आराम से वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि 1:45 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो पेपर देने के लिए आप अच्छे से बस जो जितना भी आपने पढ़ा है वो सब ढंग से रिवीजन कर लीजिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाइएगा पेपर देने। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो पेपर आसानी से निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव होते हैं, 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, और बाकी जो है डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादातर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे या आपने थोड़ा भी पढ़ाई की है तो आराम से निकल जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी कई जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी जो है वही जो है पूरा वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों। सो टेक केयर, गुड बाय।